फ्रेंड्स, मैं अंकित प्रजापति आपके इस यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी सेंटर पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलंकार जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस बार भी ये ही अलंकार पूछे जाएंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अलंकार। पहला अलंकार यहाँ पर दिया गया है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। इसका जो स्पष्टीकरण होगा वो होगा उपयुक्त उदाहरण में त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। इसका जो परिभाषा होगा वो होगा यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा, जहाँ किसी शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण: ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। इसका जो स्पष्टीकरण होगा वो होगा उपयुक्त उदाहरण में ऊंचे घोर मंदिर के अंदर तो भिन्न अर्थ हैं, महल तथा पर्वत कंदराएं, अतः यहाँ यमक अलंकार है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्लेष अलंकार यहाँ पर दिया गया है जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। इस प्रकार जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयोग होने से उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका जो स्पष्टीकरण होगा वो होगा उपयुक्त उदाहरण में तीसरा पानी शब्द श्लिष्ट है, अतः यहाँ इसके 3 अर्थ हैं: चमक मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में तथा जल आटे के पक्ष में, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में दिया गया है कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। इसका जो परिभाषा होगा वो होगा जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका जो उदाहरण होगा वो होगा ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व बन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। इसका जो स्पष्टीकरण होगा वो होगा उपयुक्त उदाहरण में चिंता उपमेय में, विश्व बन की ब्याली आदि उपमानों का भेदरहित आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में दिया गया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। इसका जो परिभाषा होगा वो होगा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए प्रायः मन, मनहु, मानो, जानेहु आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो उदाहरण है वो है उदाहरण: सोहत ओढ़े पीतुपटु,
श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात। इसका जो स्पष्टीकरण होगा वो होगा उपयुक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय पर नीलमणियों के पर्वत उपमान का तथा पीतपट उपमेय पर प्रभात की धूप, प्रभात की जो धूप है उपमान की संभावना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में पूछा गया है कि उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा ये है, उपमा का अर्थ होता है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। जहाँ उपमेय में उपमान की किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसकी जो उदाहरण हम लोग लिखेंगे, उसका उदाहरण लिखेंगे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसका जो स्पष्टीकरण होगा वो होगा उपयुक्त उदाहरण में मुख उपमेय, मयंक उपमान, मंजू मनोहर साधारण धर्म तथा सम जो है वो वाचक शब्द है। अतः यहाँ उपमा अलंकार का पूर्ण रूप से परिपाक हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें उपमा अलंकार में जिस प्रकार समानता तुलना की जाती है उसी प्रकार इस उदाहरण में मुख मयंक मंजू मनोहर तथा सम का आपस में समानता तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको इस प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना न भूलें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।